हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी, द सन, strength, wheel of fortune, chariot, devil, एम्परर, हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। आज 6 कार्ड आए हैं। साइन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वी हैव ऑल द साइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेजर लेवल पे यहाँ सिंह राशि है, लियो, मकर राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर इंग्लिश में बताऊं तो पाइसेस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन, एरीज। एनर्जी का अगर मैं फ्लो बताऊं तो यहाँ पर पावरफुल एनर्जी है। इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं, बिकॉज सूर्य के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों तरफ पावरफुल एनर्जीज़ हैं। मतलब एक तरफ आपके पार्टनर हैं, एक तरफ उनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशन है। दोनों ही इक्वल फोर्स के साथ यहाँ पर एक दूसरे को या तो कन्विंस कर लें या तो फिर ख़त्म कर दें। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटेटिव एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर अथॉरिटेटिव हैं तो उनके सामने वाला भी कमज़ोर नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कुछ डिसीजंस लेने पर अड़ चुके हैं का मतलब कि ये करके ही मानेंगे, वो डिसीजन लेकर ही मानेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन है। बिकॉज डेविल बीच में आया हुआ है, चैरियट और एम्परर के। सो एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ये क्या खोने वाले हैं, कितने लोगों को खोने वाले हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इस टाइम इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस मैं अपने ज़िद का पक्का हूँ या पक्की हूँ और मुझे जो अचीव करना है वो मैं करके मानूंगी, चाहे लोग मेरा साथ दें या ना दें। ये वाली सिचुएशन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। चलिए, सबसे पहले हम सन को क्लैरिफाई करेंगे। सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर जो हैं चाहते थे कि ये चीज़ें ख़त्म ना हों, जो चीज़ें ये ख़त्म करने पर अब मजबूर हो चुके हैं। ये चाहते थे कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होकर ही सिचुएशन ठीक हो पाएगी। स्पेशली फैमिली से रिलेटेड या सोसाइटी फैक्टर जो भी है, आपके पार्टनर इस टाइम पे अपनी लीनिएज को भी दाव पे लगा रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं कि नहीं हमारे ख़ानदान में ये चीज़ें नहीं हुई, हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, तो ये वो भी करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए जो इनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है। देखिए, यहाँ पर बहुत टाइम लगा है, आपके पार्टनर को टाइम भी लगा है और बहुत इंतज़ार भी इन्होंने किया है टू अचीव दिस सक्सेस।
ये भी दिख रहा है कि काफ़ी स्लो एनर्जी है, बहुत समय इंतज़ार करने के बाद कई बार आपसे मूव ऑन किया है इन्होंने, कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है, मूव ऑन करके फिर वापस आए हैं। रीज़न्स भी बताया होगा आपको कि मदर नहीं मान रही या फादर नहीं मान रहे या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। इस टाइम पे एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये स्ट्रेंथ में है टू कट ऑफ ऑल अदर सिचुएशंस, जो भी आप दोनों को इमोशनल डैमेज कर रहे हैं। क्या कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली हैं? येस, वी हैव 1-1, एक नई शुरुआत। बॉटम से है एम्परर। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक नई शुरुआत होगी जो कि डेस्टिन्ड है लव लाइफ में, बिकॉज एस ऑफ कप्स के साथ आया है एस ऑफ सोर्ड्स। क्या डिसीजन फुल एंड फाइनल ले लिया है आपके पार्टनर ने? जी, कपल की एनर्जी आ गई। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ यूनियन दिख रहा है, अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यूनियन दिख रहा है। होप की एनर्जी है। इवन आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करते हैं, ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। 24/7 इस वक्त आप उनके सबकॉन्शियस में चल रहे हो। तो इन्होंने डिसीजन बिल्कुल ले लिया है आपके पास रिटर्न आने का, अगर दूर हैं तो। जैसा लगा जैसे एक कार्ड और आया है, नहीं। डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जिसके कारण आप लोगों की शादी में बहुत प्रॉब्लम आई है। बट इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर उन सभी रीजंस को जिनके कारण ये आपसे पीछे हटे थे, मूव ऑन किया था या धोखा दिया था, उन सभी कारणों को ख़त्म करके वापस आएंगे। अपनी इच्छाओं के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। एम्परर, ये उन लोगों के अगेंस्ट हैं जो चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और निकल चुके हैं अपनी विशेस को पूर्ण करने के लिए। इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरा कर्मा होगा, वो मुझे मिलेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, बुरा किया होगा तो बुरा होगा। द फूल को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। ये अब और ट्रैप्ड नहीं रह सकते। अगर किसी की ये कंप्लेन है अपने पार्टनर से कि मेरी तो सुनते ही नहीं हैं, ये तो थर्ड पार्टी में स्टक हैं, थर्ड पार्टी के कारण मेरे पास आते नहीं हैं, तो अब आपकी ये कंप्लेन ख़त्म होने वाली है। काफ़ी लोगों के पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन को ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं या कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। सो एनर्जी इज़ वेरी क्लियर और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। हालांकि थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है आपके पार्टनर की। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। बॉटम ऑफ द डेक से है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो करंट फीलिंग्स में रीडिंग की शुरुआत हुई है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, एक ऐसा द्वार जहां पर इंसान जाए और ख़ुद को हील कर ले, खुद को खुश रख पाए, वो आपके तरफ खुलता है। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका है कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या ड्रीम्स के माध्यम से कहीं ना कहीं ये उस बंधन से मुक्त होने की तरफ रास्ता चुनना चाहते हैं। अभी ये दुविधा में है, करंट फीलिंग्स में ये अभी भी ट्रैप्ड है, दुविधा में है, लेकिन इनको वो रास्ता मिल चुका है जिससे कि इनको खुशी मिलेगी, जिससे कि ये अपनी जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिलीज़ होने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ खुशी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं,
और इन्हें ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है, वो राइटेस्ट पाथ पर मुझे लेकर जा रहा है। करंट फीलिंग्स में ऑल टाइड अप की भी एनर्जी है, मतलब सारे लोगों के पार्टनर ट्रैप्ड हैं ऐसा नहीं है, बट कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ट्रैप्ड हैं, और जिसके पार्टनर ट्रैप्ड हैं वो इनडिसाइसिव अगर हैं तो बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन में हैं कि वो रिलीज़ कर चुके हैं या इस प्रोसेस को समझ चुके हैं कि अब मुझे आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है कंप्लीशन की, यूनियन की। आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और सोसाइटी का ज़ीरो फियर है। सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, क्या गॉसिप करती है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ये अगर इमोशनली अपने फैमिली से या जो भी अदर सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा अगर कनेक्टेड हैं तो ये उनको छोड़कर दूर जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, स्पेशली अगर मदर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, मे बी मदर और एनी मदरली फिगर, भाई बहन हो, माँ हो, तो ये उनसे दूर नहीं जाना चाह रहे, इसीलिए ये सब कुछ सह रहे हैं, चैलेंजेस को भी सह रहे हैं। बट एट लास्ट अगर किसी एक को चुनना होगा तो ये उस सिचुएशन को चूज़ करेंगे जिस सिचुएशन में इनको लगता है कि मुझे हीलिंग मिलती है, मुझे लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए, तो ये उस सिचुएशन को ऑप्ट करेंगे जो कि आपकी तरफ निकल कर आया है। सो करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत हैवी एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। काफ़ी लोग की जर्नी है एक दूसरे के साथ जो कि अब बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं। 5 कार्ड्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बात होगी, मैसेजेस आएंगे। यस, होप रखिए। 4 नंबर की एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबली 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैक्सिमम 4 दिन लग सकते हैं। क्यों आया है पेशेंस? अभी जानबूझकर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हैं। आपको लग रहा होगा कि नाराज़ हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? अपनी इंट्यूशन की सुने, आने वाले समय में स्ट्रेस मत लें, अपनी इंट्यूशन की सुने और आने वाले समय में बातचीत होगी, क्लैरिटी मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों को थोड़ा और समय इंतज़ार करना पड़ सकता है, मे बी 4 दिन। एक कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे हम। यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? एम्प्रेस, क्यों आया है एम्परर एंड एम्प्रेस? बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनमें से जो पलटा है बस वही लेंगे। देखिए, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके पार्टनर एम्परर एंड एम्प्रेस, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आने वाले समय में इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है विद टावर मोमेंट। किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो सकता है, जिसके बाद आपके पार्टनर उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव ऑन कर लें और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में विक्ट्री की एनर्जी है, तो सक्सेसफुली एक नई शुरुआत होगी। होप रखिए, सब्र रखिए, समय लग सकता है। 4 नंबर फ़िलहाल यहाँ पर निकल कर आया है। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं जो भी नंबर बताती हूँ वो इस कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे बताती हूँ। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है कि आपकी बात कब होगी, आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं, ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हज़ारों लोग देखते हैं, तो ये कलेक्टिव एनर्जी में बताती हूँ, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें, कोई वार्निंग तो नहीं है। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, फ्यूचर से रिलेटेड। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई बड़ी सच्चाई।
मूविंग ऑन विद जस्टिस। किससे जस्टिस क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मूविंग ऑन क्यों आया है? ओके, देखिए मूविंग ऑन को क्लैरिफाई किया है टावर मोमेंट विद सेलिब्रेशन। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ये ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ में ताकि ये अपनी लाइफ में खुशीपूर्वक रह सके, हंसी खुशी रह सके। अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आपका रिश्ता हिडन था, छुपा हुआ था, तो ये डिस्क्लोज़ करेंगे। कहीं ना कहीं ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मुझे दुनिया की नहीं पड़ी। आप मेरे लिए रेडी हो तो आप बता दो। फैमिली से स्पेशली, लोग, समाज, सोसाइटी क्या कहती है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड में इस तरह की बातचीत आपसे हो सकती है। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ज़रूर दिख रहे हैं जो कि आने वाले समय में हील होंगे, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से मतलब या तो आपके या आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से थोड़े इश्यूज़ आएंगे परमानेंट यूनियन में। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, आप उनसे जो पूछेंगे उसका जवाब वो आपको देने के लिए तैयार है। टेक एक्शन की एनर्जी है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि एक्शन लेने के लिए ये सही वक्त है। जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये एक्शन होना चाहिए, उस पर आप लोग एक्टिव रहिए, जो बन पड़े वो कीजिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और आपको अपने पार्टनर पर, स्पेशली आपके रोमांटिक लाइफ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए कि आपको इस रिश्ते में रुकना है, आपका पार्टनर डेडिकेटेड है, लॉयल है, नहीं है, क्या सीन है, क्यों नहीं बात कर रहा है या कर रही है, क्यों इग्नोर कर रहा है, उसके पीछे वैलिड कारण क्या है। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं तो पता कीजिए, ये भी आपको कहा जा रहा है। रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज है एग्जैक्टली। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में, फॉरगिवनेस। अगर आपके पार्टनर सामने से आके कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो पिछली गलतियों के लिए माफ़ करके आप उनका सपोर्ट कीजिए। अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो कई बार इंसान ईगो में रहता है कि हाँ अब समझ में आया, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर ईगो के कारण रिश्ता बन के फिर से बिगड़ जाता है। काफ़ी मैरिड कपल्स का मैंने ये देखा है कि मना करने के बावजूद, कि माफ़ कर देना, एक चांस दे देना, उसके बावजूद ईगो क्लैशेस होते हैं और फिर सेपरेशन हो जाता है। तो दूसरी बार में मौका भी नहीं मिलता, इसलिए फॉरगिव ज़रूर करें अगर आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, कुछ आपका कुछ उनका। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।